वेलकम टू देखो सीखो एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्मृति ईरानी ने कांग्रेस द्वारा उनकी बेटी पर लगाए गए अवैध रूप से चलाए जा रहे रेस्टोरेंट बार के आरोपों को कैसे खंडित किया। लेकिन वीडियो पे आगे चलने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.dekosiko.guru पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जोशा पर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि उनकी बेटी द्वारा गोवा में चलाए जा रहे रेस्टोरेंट में अवैध रूप से बार चलाया जा रहा है। इस पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने चुटकी लेते हुए कहा है कि स्मृति जी जिस पार्टी से जीत कर आई हैं शायद उस पार्टी के हिसाब से यह बार भी एक संस्कारी बाग होगा। उस पर अगर कुछ ना ही बोला जाए तो अच्छा ही है। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक फर्जी लाइसेंस लिया गया है। इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं पवन खेड़ा से कहना चाहूंगी कि मेरी जो बेटी है वो 18 साल की है और कॉलेज में पढ़ती है, वो कोई बार नहीं चलाती। पवन खेड़ा ने कहा कि जिनके नाम से वो लाइसेंस लिया गया है वह व्यक्ति मर चुका है, यानी कि उसे मरे हुए 1 साल से भी ऊपर हो चुका है जिस टाइम ये लाइसेंस लिया गया था। आपको बता दें कि गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का, और उन्होंने कहा कि इस रेस्टोरेंट को 2 लाइसेंस मिले हुए हैं। यह एक तरह का दूसरा गैरकानूनी काम है, और जो तीसरा गैरकानूनी काम है वो है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का भी लाइसेंस नहीं मिला है। इस तरह उन्होंने कहा कि 3 गैर कानूनी काम कैसे संभव हो सकते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि वो इस मामले में अदालत का रास्ता अपनाएंगी। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने हंसते हुए मेरी बेटी पे ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने मेरी बेटी जो एक साधारण सी जिंदगी जी रही है और एक कॉलेज की स्टूडेंट है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज हिलाते हुए ये आरोप लगाया कि मेरी लड़की एक अवैध बार चलाती है। जयराम ने आरटीआई के आधार पर मेरी बेटी पर आरोप लगाए हैं कि आरटीआई की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है। तो ये सब न्यूज़ में बना हुआ है। चलिए जान लेते हैं रेस्टोरेंट और बार के लिए क्या कंडीशंस चाहिए होती है। रेस्टोरेंट खोलने के लिए जो एरिया चाहिए होता है वो एरिया लगभग 1000 स्क्वायर फुट से बड़ा होना चाहिए और उसमें मिनिमम 50 लोगों की बैठने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से ऊपर हो इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। रेस्टोरेंट में एसी का होना कंपलसरी है। अब बात आती है रेस्टोरेंट बार लाइसेंस की। रेस्टोरेंट्स बार लाइसेंस के लिए ऐसा लाइसेंस होना चाहिए जहां आप रेस्टोरेंट में ही आने वाले कस्टमर को रेस्टोरेंट के अंदर ही बियर, आरटीडी यानी कि रेडी टू ड्रिंक लिकर एंड वाइन सेल कर सकते हैं। तो चलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर कोई अवैध रूप से बार या रेस्टोरेंट चला रहा है तो उस पर कौन सी धारा लग सकती है। कृपया अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिएगा देखो सीखो एजुकेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।